खूबसूरत दिखना हर किसी को अच्छा लगता है, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो। क्योंकि हम लोग जब सोते हैं रात को कहीं ना कहीं एक सपना देख के सोते हैं, मतलब अपने आप को एज्यूम करते हैं कि मैं बहुत गुड लुकिंग दिख रहा हूँ, मेरे हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है ना, मेरी स्किन बहुत अच्छी है। बट जैसे वो सुबह होती है तो सपना शायद वो सपना ही रह जाता है। सही बात है ना। इसलिए दिस इज वेयर आई कम इनटू द पिक्चर। मेरा जॉब क्या है? बाल काटने का नहीं, स्किन केयर और मेकअप का नहीं। मेरा जॉब है तुम्हारा ड्रीम्स को रियलिटी बनाने का। फेड्स चलेगा, सभी लोग को फेड चाहिए। अभी हम देखेंगे ये फेक चीज़ नहीं है। घूम कर रहे थे 10-15 साल पहले जैज़ी बी, लेकिन अभी सभी लोग को देख सकते हैं क्यों? सोशल मीडिया। जैज़ी बी का जो टाइम था उस टाइम लोग उन पे शायद हंसते थे कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। लेकिन 10-15 साल बाद अभी सभी लोग कर रहे हैं। ये बिकम ओरिजिनल ट्रेंडसेटर कौन था? करण औजला, दिलजीत, ये बादशाह नहीं था। ओरिजिनल पंजाबी ट्रेंडसेटर था जैज़ी बी। मैंने अभी जो पहना है कपड़े, गुची के शेड्स के बारे में मैंने कपड़े पहना है, मैं सच में बताता हूँ कि 500 रुपए के कपड़े है भाई, लेकिन 500 रुपए के। लेकिन मैं कितना कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू कर रहा हूँ। सभी लोग क्या सोच रहे हैं, क्या यार कितना स्टाइल है, कितना सही। 500 रुपए का स्टाइल है, लेकिन 2 लाख का इंसान में अंदर से फील होता है। ओके। डिवाइड एक रैपर है, ओके। वो हुआ था, उसने मुझको बोला, उसके टीम ने बोला है। मैं मेरा इंस्टाग्राम पे देख के वो उसने पता चला मैं बॉम्बे में हूँ। अजीब सा मेरे को मैसेज आया, देखो ये बंदा तुमको होटल बुला रहा है करके। मैं शॉर्ट्स और सैंडो पहन के गया था भाई, मैं वेकेशन पे था। वो सामने से फोन में लगा, ओके अभी कुछ चीज़ हो रही है। अब बात एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हम लोग कर ही रहे हैं, तो कहीं ना इसमें लुक्स और आपका ओवरऑल स्टाइलिंग बहुत मैटर करती है। बिकॉज लोग आपको रोल मॉडल मानते हैं, है ना, लोग आप जैसा दिखना चाहते हैं, लोग आप जैसा बनना चाहते हैं, है ना। तो अब अगर आप ओवरऑल इंडस्ट्री का सिनेरियो देखते हैं तो आपको किसकी परफेक्ट लुक लगती है कि बॉलीवुड में ये बंदा है कि इसकी परफेक्ट लुक है, ये स्टाइल भी परफेक्ट है, मेकओवर भी परफेक्ट करता है, कॉन्फिडेंस लेवल भी एकदम फिट है इसका। मैं परफेक्ट नहीं बोल सकता हूँ, मेरे को नहीं लगता है लाइफ में कुछ चीज़ परफेक्ट नहीं है। मैं इंसान हूँ लाइफ में, लेकिन नियर टू परफेक्शन रणवीर सिंह, उसका हेयर, बेड, स्किन, उसके कपड़े, उसके कॉन्फिडेंस, वो कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और जब वो बाहर निकलते हैं उसके घर से, वो ही बोलते हैं फैशन, वो ही बोलते हैं कि वो सेलिब्रिटीज़ जिनकी लुक आपको लगता है कि वो मतलब जस्टिफाई नहीं है, वो कहीं ना कहीं और डिजर्व करते हैं, वो और बेटर हो सकते हैं कहीं ना कहीं, जो उनके स्टाइलिंग जो कोचेज़ हैं जो उनके स्टाइलिंग अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। मैं नहीं बोलूँगा कि वो गलत है या अच्छा नहीं है, मैं बोलूँगा जो भी मेरे को पर्सनली और प्रोफेशनली लगता है और इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, मतलब आप उनको और इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ, मैं कर सकता हूँ मेरे हिसाब से। अच्छा, पर्सनल ओपिनियन है। ओके। करण औजला, अभी ये एक्सक्लूसिव है तुम्हारा पॉडकास्ट का। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, और आप देख रहे हैं चैट एंड लॉक। और आज की जो डिस्कशन है सच में बहुत ख़ास होने वाली है, बिकॉज़ आज जिससे डिस्कशन होगी वो शायद किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। हमारे साथ हैं आज नन अदर देन जे सवानी, जो कि यूके के बहुत बड़े मेकओवर और स्टाइलिस्ट हैं। लगातार कई सालों से यूके में टॉप कर रहे हैं। इनकी स्टाइलिंग और इनकी मैं कहूँगा मेकओवर का लोहा सारी दुनिया मानती है, चाहे बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज़ हों या वो यूरोपियन कंट्रीज़ हों, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हों, तो हर जगह आप इनकी स्टाइलिंग देख सकते हैं। जे बहुत बहुत वेलकम है आपका चैट एंड लॉक पे। थैंक यू फॉर हैविंग मी। या तो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, बिकॉज इंडिया से लार्जली ट्रेंड क्या रहता है, हम लोग पंजाब से क्या देखते हैं, लोग ना बाहर बहुत जाते हैं, मतलब एक लोगों में क्रेज़ है कि हम लोग यूके जाएं, कनाडा जाएं और वहाँ पे जाके सेटल हों। बट यहाँ पे चीज़ थोड़ी दूसरी हमें दिख रही है, मतलब यूके टू इंडिया। यस, है ना, मतलब एक स्टोरी होती है ना कि हम लोगों का एक ड्रीम होता है कि हम लोग बाहर जाके सेटल हैं, बट यू आर लाइक वेल सेटल इन यूके और आप यूके से इंडिया में वापसी कर रहे हैं, तो ये तो कुछ समझ नहीं आई बात। सही बात है, सभी पब्लिक को लगता है मैं पागल ही हूँ, यूके से इंडिया आके सेटल होना चाहिए। लेकिन उसका रीज़न है मेरे जर्नी का। ओके, जो मैंने 20 साल से जर्नी किया है और मेरे को क्या मिला, क्या अचीवमेंट्स हुआ। अभी मेरे को लगता है मैं 5 साल से इंडिया काम के लिए, इंडस्ट्री देखने के लिए, और मेरे को लगता है कि यही है मेरा घर, ये देश है ना। जब सभी लोग मेरे को पूछता है तुम इंडियन हो या ब्रिटिश, पासपोर्ट से हूँ मैं ब्रिटिश हूँ,
ओके मैं दिल से देसी हूँ भाई, ओके मेरी पूरी फैमिली गुजराती है। ओके और मैंने एक चीज़ देखा है इंडिया में, अगर तुम्हारे पास पैसा है या स्टेटस है, सबसे अच्छा कंट्री है इंडिया। ओके मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बाहर अपॉर्चुनिटीज़ और पैसा नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा वो कब था, 10 या 20 साल पहले। अभी इंडिया का टाइम है, इंडस्ट्री में, लाइफ में, बिजनेस में सबसे बड़ा कंट्री इंडिया ही है भाई। तो जे बोल रहे हैं कि इंडिया में बहुत स्कोप है, हमें इंडिया में रहना चाहिए, बिकॉज जे भी कहीं ना कहीं इंडिया में बहुत बड़ा पोटेंशियल देख रहे हैं इस मार्केट में। तो जे वापस आते हैं आपकी मेकओवर और स्टाइलिंग की हम लोग डिस्कशन, जैसे कि आप एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हो, है ना, आप काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की स्टाइलिंग करते हो। तो हम लोग जैसे मेकओवर करते हैं, स्टाइलिंग करते हैं, हम नॉर्मल भी किसी सैलून में जाते हैं, वहाँ पे जाके हम बात करते हैं, किसी को समझाते हैं, तो लुक वो को क्रिएट कर देता है। तो जब आप लुक क्रिएट करते हैं तो आपके क्या पैरामीटर्स होते हैं, किन किन बातों को आप ध्यान में रखते हैं? सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कंसल्टेशन। ओके मैंने बहुत बार देखा है, सिर्फ इंडिया में नहीं, सभी समझ यूके में, यूएस में है कि क्लाइंट आते हैं, पिक्चर दिखाते हैं, मेरे को यही पिक्चर एब्सोल्युटली यही है चाहिए। हाँ। वो विराट या ऋतिक का या रणवीर सिंह का पिक्चर दिखाए, मेरे को यही बात चाहिए। वो स्टाइलिस्ट क्या करते हैं, वो रेप्लिकेट करते हैं। लेकिन जब क्लाइंट निकलते हैं सालों से, वो 100% खुश नहीं है। यस, पैरामीटर्स होना चाहिए कि कंसल्टेशन। अगर तुमने मेरे को एक पिक्चर दिखाया, मैं तुमको पूछूंगा कि ये फोटो में तुमको क्या अच्छा लगता है, उसके हिसाब से मैं टेलर करूँगा, मैं पर्सनलाइज करूँगा वो है कि तुम्हारे बाल और तुम्हारे फेस के हिसाब से, और वो ही बेस्ट होगा। जैसे कि आपको पता है कि खूबसूरत दिखना हर किसी को अच्छा लगता है, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो। क्योंकि हम लोग जब सोते हैं रात को, कहीं ना कहीं एक सपना देख के सोते हैं, हम लोग अपने आप को एज्यूम करते हैं कि मैं बहुत गुड लुकिंग दिख रहा हूँ, मेरे हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है ना, मेरी स्किन बहुत अच्छी है। बट जैसे वो सुबह होती है तो सपना शायद वो सपना ही रह जाता है। सही बात है ना। इसलिए दिस इज वेयर आई कम इनटू द पिक्चर। मेरा जॉब क्या है, बाल काटने का नहीं, स्किन केयर और मेकअप का नहीं। मेरा जॉब है तुम्हारा ड्रीम्स को रियलिटी बनाने का। आई हैव टू मेक योर ड्रीम्स रियलिटी, वही मेरा जॉब है। तो कहीं ना कहीं जैसे हम बात करते हैं, बिकॉज यू आर फ्रॉम यूरोप, है ना, यूरोपियन। हाँ, तो अब यूके से आप बेस्ड आउट हैं, वहाँ पे आप लुक्स क्रिएट करते हैं। तो इंडियन लुक जो है काफ़ी ट्रेडिशनल लुक है, हेयर स्टाइलिंग बड़ी आपका वो ट्रेडिशनल होती है, स्किन जो टोन है वो अलग है ना, यूके से। तो क्या कंपैरिजन आप करते हैं, क्या आपको फ़र्क दिखता है यूके और इंडियन लुक्स में? फ़र्क मैंने देखा है कि बहुत लोग यूके और इंडिया से बाहर कंफर्टेबल है उसके खुद का इमेज का, खुद का स्किन का, खुद का इमेज का, और वो लोग को पता चलता है कि यही है मेरा स्किन टोन, यही है मेरा हेयर टाइप, मैं इस तरह से यूज़ करके कॉम्प्लीमेंट करूँगा। लेकिन थोड़ा बहुत चीज़ होता है इंडिया में कि सभी लोग कंफर्टेबल नहीं है उसका खुद का स्किन टोन का, खुद का हेयर स्टाइल का। बी प्राउड ऑफ हू यू आर एंड व्हाट यू आर। चला गया वो टाइम, ये स्किन लाइटनिंग का क्रीम और ये सब कुछ, ये हम लोग ने नहीं बनाया है, सोसाइटी और मीडिया ने बनाया है कि ये लुक अच्छा है। बी हैप्पी विद योर लुक। तो कहीं ना कहीं जैसे आप देखो, हम लुक्स की बात करते हैं, जैसे आप बता रहे हो कि यूरोपियन और इंडियन ट्रेडिशनल जो हेयर कट है, तो समहाउ अब ना कुछ इसमें काफ़ी आप देखोगे आपको बहुत ज़्यादा मिसलेनियस चीज़ें दिखती हैं। बिकॉज आप कहीं यूरोपियन, पहले क्या होता था, इंडियन जो थे काफ़ी यूरोपियन कल्चर फॉलो करते थे, है ना, चाहे उनका हेयर स्टाइल हो, बियर्ड की स्टाइलिंग हो। बट कहीं ना कहीं इंडियन भी शायद अपने जो हेयर स्टाइलिंग को लेके, अपनी जो बियर्ड स्टाइलिंग को लेके कहीं ना कहीं ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। अभी टाइम चल गया है। पहले के टाइम पे सभी इंडियन लोग बाहर से देखते थे, मेरे को ये हेयर कट चाहिए, इस तरह से स्किन टाइप, इस तरह से बेच चाहिए। ये अभी टाइम चला गया है। एग्जांपल देता हूँ, मेरा जिम ट्रेनर सबसे टिपिकल अंग्रेजी फिरंगी बंदा है। मैं जिम के लिए गया था 9 बजे मॉर्निंग में, 9:30 को आया था, मैं लेट था। ओके, क्या हुआ? ब्रो, आई वाज वाचिंग हीरो मंडी। मैंने बोला क्या हुआ? ब्रो, आई एम वाचिंग हीरो मंडी। समझना है मेरे को। वो जो ताजदार है ना, मेरे को इस तरह से बेट रखना है। हीरा मंडी मूवी, हाँ, वो सीरीज है ना नेटफ्लिक्स पे। अच्छा। अंग्रेजी लोग हीरा मंडी देख के उसको ताजदार और शेख्स और मुगल्स के जैसा बेट रखना है। एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ।
अभी हाई फैशन में सबसे बड़ा इंडियन लोग किसका चल रहा है? रणवीर सिंह का। ओके। और बाहर से सब लोग उसको देख के इंस्पायर हो रहे हैं भाई। अच्छा, रणवीर कपूर को देख के लोग इंस्पायर? रणवीर सिंह। अच्छा, तो रणवीर कपूर का जो लुक है वो ओरिजिनल है जो उनकी खुद की क्रिएट की? हाँ, रणवीर सिंह का लुक बहुत ही ओरिजिनल है। वो बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं हेयर के साथ, कपड़े के साथ, बेल के साथ, और वो सभी जगह इंडिया के बाहर रिकग्नाइज हो रहे हैं। जी जी, एक और चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी, जैसे ना आजकल कहीं आप मतलब न्यू लुक्स बहुत ट्रेंड में है। जैसे हम लोग पहले क्या करते थे कि हेयर कलरिंग करते थे, है ना, या अपने आप को वैसा दिखाने की कोशिश करते थे कि कहीं से आपके ऐसे वाइट जो आपके स्किन पे बाल रहते हैं वो ना दिखें, है ना। अब आप देखो कि सॉल्ट एंड पेपर लुक बहुत ट्रेंड में है, और इंडिया में भी आजकल आप नॉर्मली हमें दिखने को मिल जाती है। तो ये आपको कुछ लगता है कि फैशन उस एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ रहा है? मतलब फैशन के अंदर भी एक नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं? बहुत डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। अभी मैं आज की बात कर रहा हूँ मेंस के बारे में। फेड्स चलेगा, सभी लोग को फेड चाहिए, लेकिन अभी हम देखेंगे ये फेड चीज़ नया नहीं है। घूम कर रहे थे 10-15 साल पहले जैज़ी बी, लेकिन अभी सभी लोग को देख सकते हैं क्यों? सोशल मीडिया। जैज़ी बी का जो टाइम था उस टाइम लोग उन पे शायद हंसते थे कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, है लेकिन ना। 10-15 साल के बाद अभी सभी लोग कर रहे हैं। ये बिकम ओरिजिनल ट्रेंड सेटर कौन था? करण औजला, दिलजीत, ये बादशाह नहीं था। ओरिजिनल पंजाबी ट्रेंड सेटर था जैज़ी बी। सिंपल है भाई। और वो बड़े कॉन्फिडेंटली चीज़ों को कैरी करते थे, मतलब चाहे उनका हेयर स्टाइलिंग हो, चाहे उनके कपड़े। कलिंग का पूरा ब्लॉन्ड उसने किया था एक बार। मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ऐसे प्रॉपर लुक्स मेंटेन करना है या फिर पूरा हेयर स्टाइलिंग लेना, कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है इन सारी चीज़ों में? बहुत होता है भाई। मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। मैं तुमको 2 लाख के सूट दिला सकता हूँ गुची का, लेकिन अगर तुम्हारा हेयर और बियर्ड सेट नहीं है और स्किन सेट नहीं है, तुम 2 लाख के इंसान नहीं देखेंगे। सिंपल बात है। मैंने अभी जो पहना है कपड़े, गुची की शेड्स की बात नहीं कर रहा, सिर्फ कपड़े जो मैंने कपड़े पहना है, मैं सच में बताता हूँ ये 500 रुपए के कपड़े है भाई। लेकिन 500 रुपए के? लेकिन मैं कितना कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू कर रहा हूँ। सभी लोग क्या सोच रहे हैं, क्या यार कितना स्टाइल है, कितना स्टाइल। 500 रुपए का स्टाइल है, लेकिन 2 लाख के इंसान में अंदर से फील होता है। मतलब स्टाइलिंग के लिए कॉन्फिडेंस होना बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई। मेरे को मालूम है, अगर तुम 2 लाख के सूट देते हो, मैं कहूँ या 20 रुपए का टी शर्ट, कॉन्फिडेंस से मेरे को मालूम है खुद के कॉन्फिडेंस से मैं रैप पे जा सकता हूँ और सब लोग देंगे क्या है यार, कितना स्टाइल है उसके पास। कॉन्फिडेंस की बात है। जैसे कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट आपकी लाइफ में जो रहा हो, जिस पे आपको मतलब कि लगा हो गया ना कि अब तो जे बन चुका है, एक्चुअली टर्निंग पॉइंट लाइफ का? मेरे लिए ये सब कुछ अवार्ड्स नहीं था। मैं अप्रिशिएट बहुत करता हूँ ये सब कुछ मुझे, जो मेरे को टॉप 5 मिला यूके में, टॉप 100 वर्ल्ड में, टॉप 10, ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन मेरा खुद का पर्सनल ड्रीम्स था। 3 चीज़ था। मेरे को 3 आर्टिस्ट के रिकग्निशन चाहिए थे मेरे को। ओके। डिवाइड एक रैपर है, ओके, वो हुआ था, उसने मेरे को बोला, उसके टीम ने बोला है। मेरा इंस्टाग्राम पे देख के वो लोग ने पता चला मैं बॉम्बे में हूँ, अजीब सा मेरे को मैसेज आया, देख ये बंदा तुमको होटल बुला रहा है हैकर के लिए। मैं शॉर्ट्स और सैंडो पहन के गया था भाई, मैं वेकेशन पे था। वो हुआ, सामने से फोन में लगा, ओके अभी कुछ चीज़ हो रही। मेरे को एक ही ड्रीम था कि मेरे को बादशाह को चाहिए, मेरा नाम सुनेगा। क्यों? मैं बादशाह का बहुत बड़ा फैन हूँ भाई। मेरा पहला सॉन्ग, उसका पहला एल्बम के पीछे मैंने नाम लगा है। अच्छा। उसका पहला एल्बम था वन ओरिजिनल लेवलेंस, उसका हिसाब से और उसका रिकग्निशन के हिसाब से मैंने रखा ओरिजिनल लेवलेंस 1। क्यों? जो उसका जर्नी है मेरे से थोड़ा सा सिंपल है। जैसे बादशाह की बात आपने की तो हनी सिंह बाय डिफ़ॉल्ट कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। अब आजकल हनी सिंह की लुक आप देखोगे ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। मतलब उन्होंने वही अपना, आप देखोगे उन्होंने कोई कलरिंग वलरिंग नहीं की है बियर्ड पे, नेचुरल कलर रखा है, हेयर स्टाइल उनका चेंज हो गया, बियर्ड उनकी चेंज हो गई है, बट कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फिडेंस दिखता है उनका। अभी उससे बात करोगे नहीं, नहीं किए। कॉन्फिडेंस की बात है। अगर तुम उसका सीरीज देखेंगे, अभी उससे वो भी निकला है, जितना भी के पास कॉन्फिडेंस, जो चीज़ उसको बोल रहे हैं, जो चीज़ कि अगर उसके पास के बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं ना, वो स्टार ही है भाई। अब बात एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हम लोग कर ही रहे हैं, तो कहीं ना इसमें लुक्स
और आपका ओवरऑल स्टाइलिंग बहुत मैटर करती है, Of course. बिकॉज लोग आपको रोल मॉडल मानते हैं, है ना, लोग आप जैसा दिखना चाहते हैं, हाँ. लोग आप जैसा बनना चाहते हैं, है ना। तो अब अगर आप ओवरऑल इंडस्ट्री का सिनेरियो देखते हैं तो आपको किसकी परफेक्ट लुक लगती है कि बॉलीवुड में ये बंदा है कि इसकी परफेक्ट लुक है, ये स्टाइल भी परफेक्ट है, मेकओवर भी परफेक्ट करता है, कॉन्फिडेंस लेवल भी एकदम फिट है इसका? मैं परफेक्ट नहीं बोल सकता हूँ, मेरे को नहीं लगता है लाइफ में कुछ चीज़ परफेक्ट नहीं है, या Okay. इंसान हो या लाइफ में या कुछ नहीं, लेकिन Near to perfection. near to perfect रणवीर सिंह, रणवीर उसका हेयर, बेड, स्किन, उसके कपड़े, उसका कॉन्फिडेंस, वो कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हम्म, और जब वो बाहर निकलते हैं उसके घर से, हम्म। वो ही बोलते हैं फैशन, वो ही बोलते हैं क्रिएटिविटी। पर फैशन को आपको कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि लोग मतलब उसको थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन है उसको लेके, बिकॉज अब रणवीर लोग लाइक करते हैं तो उस पर ट्रोलिंग भी बहुत होती है कि ये कपड़े कैसे पहनते हैं, इन्होंने बाल कैसे बना लिए, है ना। तो आपको कहीं ना कहीं लगता नहीं कि ये मतलब ये सारी गेम ही मैं मानूंगी कॉन्फिडेंस की है, या फिर एक्चुअल में वो लुक वैसे कैरी करनी चाहिए जो आपके ओवरऑल पर्सनालिटी को डिफाइन करती है? पर्सनालिटी है वो, उसका पर्सनालिटी बहुत एक्सट्रोवर्ट है, तो वो कुछ भी पहन सकते हैं भाई, और वो कैरी कर सकते हैं। ट्रोलिंग तो आएगा आएगा आएगा, लेकिन अगर मेरे को मालूम है खुद के अंदर मेरे को कि मैं सही हूँ, अगर तुम अभी बोलेंगे ना जे जो तुमने पहना है वो अच्छा नहीं है, मैं कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा भाई। 2-3 ट्वीट डालो, 2-3 इंस्टाग्राम पोस्ट डालो, करो, देखो क्या फर्क पड़ता है। मेरा तो मार्केटिंग को तो हुआ ना, ब्रांड और स्टाइलिस्ट और सेलिब्रिटी में फ्री में मार्केटिंग दे दो मेरे को यार भाई, और करो ट्रोलिंग और करो। तो सेलिब्रिटीज़ की जो बात हो रही थी, रणवीर सिंह के बारे में आपने बताया कि वो आपको एक लगता है कि नियर टू परफेक्शन है और बहुत कॉन्फिडेंटली चीज़ों को कैरी करता है। अब इससे दूसरा क्वेश्चन एक बनता है कि वो सेलिब्रिटीज़ जिनकी लुक आपको लगता है कि वो मतलब जस्टिफाई नहीं है, वो कहीं ना कहीं और डिज़र्व करते हैं, वो और बेटर हो सकते हैं कहीं ना कहीं, जो उनके स्टाइलिंग जो कोचेज़ हैं जो उनके स्टाइलिंग अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं somehow। मैं नहीं बोलूँगा कि वो गलत है या अच्छा नहीं है, मैं बोलूँगा जो भी मेरे को पर्सनली और प्रोफेशनली लगता है और इम्प्रूव कर सकते हो। ओके, मतलब आप उनको और इम्प्रूव कर सकते हैं? हाँ, मैं कर सकता हूँ मेरे हिसाब से। अच्छा, पर्सनल ओपिनियन है। ओके, करण औजला, ओके, सभी लोग देखते हैं इस करण औजला कितना अच्छा है, कितना अच्छा स्टाइल है, लेकिन मेरे को लगता है करण औजला के साइड का फेड मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, उसके फेस शेप के हिसाब से और उसके वेट को। ओके, पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से मतलब करण औजला के अंदर कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट आपको लगता है कि की जा सकती है, इससे और बेटर उनकी लुक्स इनहैंस हो जाएगी। दूसरा बंदा विराट कोहली। विराट कोहली अच्छा है उसका लुक, लेकिन और कैसे मैं डिफाइन कर सकता हूँ उसका बेट का शेप, और जैसे उसने फेड किया है, जैसे उसका लाइंस है, ओके, रॉन्ग नहीं है, वो उसके स्टाइलिश के हिसाब से बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे पास अगर वो आएगा मेरे को लगता है मैं थोड़ा बहुत चेंजेस डालूंगा, जैसे उसका फेस और डिफाइन होगा, उसका और कॉम्प्लीमेंट करेगा। ओके, तो आपको लगता है कि करण औजला और विराट कोहली के लुक्स को इन्हेंस किया जा सकता है और आप उनको बेटर तरीके से कर सकते हो? मैं अभी बता सकता हूँ, अगर बोलो अगर करण औजला या विराट कोहली ये देख रहा हूँ ना, मेरा सीट फ्री है, पंजाब मोहाली आ जाओ या लंदन आ जाओ, मैं देता हूँ तुम सर्विस। अच्छा, एक चीज़ जैसे ये सेलिब्रिटीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं, अब जैसे हमारे यंगस्टर्स हैं, ठीक है, यंगस्टर्स आप देखोगे कि नई नई लुक भी इन्हांस करते हैं, या कुछ एक तो लोग ऐसे भी जो जिन्होंने अपनी पर्सनल लुक क्रिएट की हुई है, तो समहाउ आपको क्या लगता है कि उनको किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए जिनसे अपनी लुक को और इन्हांस कर सकते हैं? क्या उनको सेलिब्रिटीज़ को ही फॉलो करना चाहिए या अपने अंदर चीज़ें को ढूंढना चाहिए जिससे अपनी लुक इन्हांस कर सकते हैं? उसके अंदर को देखो पहले कि तुम कंफर्टेबल कहाँ पे हो और तुम्हारे स्ट्रेंथ्स क्या है। ओके, अगर मेरे को मालूम है मेरा फेस देख के मेरा जो लाइन तो नहीं है, तो अगर मैं इस तरह से सभी सेलिब्रिटीज को देख के इस तरह से लाइन डालूंगा, यहाँ बहुत बड़ा देखूंगा, इसी में मैं खुद को कंफर्टेबल हूँ कि मेरे पास जो लाइन ही नहीं है, तो मैं इस तरह से सभी स्टाइल्स देख के, म्यूजिक वीडियोस देख के, ऑनलाइन फैशन इंस्टाग्राम पोस्ट देख के, सेलिब्रिटीज देख के मैं देखता हूँ कि मेरे फेस के हिसाब से कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा। पहले चीज़ है खुद के अंदर कॉन्फिडेंस ले लो। जे अभी रिसेंटली जैसे अपने रणवीर सिंह के बारे में बताया हमें सारी चीज़ें, अब रणवीर कपूर की बात करते हैं। रणवीर कपूर की अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी एनिमल,
हाँ। है ना। रणवीर कपूर की अगर हम बात करते हैं, एक बड़ा भोला वाला चेहरा सामने आता है, बड़ा क्यूट सा फिट सामने आता है, बट वो जो मूवी थी ना एकदम से ऐसी एक उनकी लुक सामने है कि एकदम से आप शॉकिंग रह जाओगे कि मतलब दिस इज रणवीर कपूर, है ना। हाँ। तो एकदम से उन्होंने बड़ी बियर्ड रखी हुई थी और बड़े बड़े बाल थे उनके और बड़े वाइल्ड लग रहे थे। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि किसी भी फेस को हम किसी भी स्ट्रेच तक ले जा सकते हैं हेयर और बियर्ड के मामले में, कि उसकी लुक को किसी भी एंगल तक हम लोग एनहांस कर सकते हैं? यस। ओके। क्वेश्चन है वापस जो जैसे मैंने बोला है कि अगर कोई बंदे मेरे को रणबीर कपूर का पिक्चर फोटो दिखाते हैं एनिमल से, मेरे को लंबा बाल रखना है, पेट रखना है, मेरे को थोड़ा सा अग्रेसिव होना चाहिए, मैं वो कॉम्प्लीमेंट करूँगा, वो पर्सनलाइज करूँगा तुम्हारा फेस के हिसाब से। ओके। वो हो जाएगा। ओके। उसके मैं दिला सकता हूँ 90% कंप्लीशन। ओके। वो जो लास्ट 10% है ना, वो तुम्हारे खुद के अंदर कॉन्फिडेंस के हिसाब से होना चाहिए। ओके। मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें क्रिएट की जा सकती हैं, बट उसके पैरामीटर और मेथोलॉजी थोड़ी सी अलग हो जाएगी। ऑफ कोर्स। अच्छा, अब सर बात करते हैं, सैलून इंडस्ट्री की बात चली रही है, लुक्स के बारे में बात चल रही है। अगर हम बात करें इंडिया में, बिकॉज यू आर फ्रॉम यूके, यूके में एवरीथिंग इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं अपनी, और लोग अवेयर बहुत हैं उनको कैसे लुक्स के बारे में, हेयर स्टाइलिंग कैसे करनी है ना। और थोड़ा सा माइंड का जो सेटअप है सोचने का वो अलग है वहाँ के लोगों का। बट अगर हम अगेन इंडिया में वापस आते हैं, है ना, लोग सैलून जाते हैं, कुछ ही लोगों के अपने पेट बार्बर्स हैं जिनसे अपने बाल हेयर कट लेते हैं, और कहीं ना कहीं इंडस्ट्री आप मान के चलो कि 60-70% जो सैलून इंडस्ट्री है अनऑर्गेनाइज्ड है। लोगों को पता नहीं है। अगर 3-4 प्लेयर्स की हम लोग बात करते हैं, जो जितनी भी ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है उन लोगों के हाथ में है। लोग सिंपल उनसे सीखते हैं, सर्टिफिकेशन करते हैं, सर्टिफिकेशन जैसे भी मिलती है ना वो चीज़ें जो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, और कहीं ना कहीं अपने आप को वो मेकओवर या हेयर स्टाइलिंग में अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो जो अब आप यूके से हो, बिकॉज आपका यूके का एक्सपीरियंस है, इंडिया की मार्केट टोटली डिफरेंट है, तो आपको कहीं ना कहीं चैलेंज नहीं लग रहा कि यूके से इंडिया में आना, इस इंडस्ट्री को कैप्चर करना आपके हिसाब से थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा? बहुत चैलेंज होगा भाई। इसलिए मैंने 5 साल से मैं सभी ब्रांड्स के साथ काम कर रहा हूँ। बेसिकली नहीं, मेरा रिसर्च था। ओके। कैसा मार्केट चलता है, कैसा पब्लिक चलता है और कैसा बिजनेस चलता है। ओके। वो मैं अडेप्ट कर सकता हूँ यूके के हिसाब से। ये होगा। और दूसरा चीज़, ये सभी बड़ा ब्रांड्स है ना, नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो बिजनेसेस है सेटअप बाय बिजनेस पीपल। ये जो ब्रांड है मेरा इज बाय द आर्टिस्ट फॉर द आर्टिस्ट। सिर्फ बात ही कर सकता हूँ। जो लड़का या लड़की ने ड्रीम देखा है कुछ करने का सोने से पहले, मेरा जो क्या है सर्टिफिकेट बनाने का नहीं, उसका ड्रीम्स को सच बनाने का। मैं वो लोग को पाथ देता हूँ, गाइड देता हूँ, फिर उसको उसके खुद पे। पर जैसे इंडिया में थोड़ी बजट प्रॉब्लम्स भी रहती हैं ना, बिकॉज यूके में वो सारी चीज़ें ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाती है। बस इंडिया में लोगों के पास ड्रीम है पर उनके पास उतना बजट नहीं होता, ठीक है। और कंसिडरिंग यू आर अ बिग ब्रांड इन यूके, यहाँ पे आके वो बजट मैनेजमेंट, वो लोगों को सिखाना, वो लोगों को उनके सपनों तक, उनके सपने पूरा करना उन लोगों के, कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी नहीं आपको फील होती कि आएगी? नहीं है भाई, बजट की बात नहीं है। मेरे को मत बताओ कि पैसा तुम्हारे हाथ में कितना आता है सैलरी दिन पे। मेरे को बताओ सब कुछ EMI काट के तुम्हारा ड्रीम्स करने के बाद सेविंग्स कितना है। आजकल तो यूके भी काफ़ी चैलेंजिंग हो गया है, इवन कनाडा काफ़ी चैलेंजिंग हो गया। यूके में तुम लोग लाख में कमा सकते हो, लाखों में कमा सकते हो मंथली, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ सेविंग्स के हिसाब से हज़ारों में 50,000 से कम नहीं होगा। इंडियन रुपये 50,000 से कम होगा तुम्हारा सेविंग। वेरी स्ट्रेंज। पैसा कमाने का टाइम और अपॉर्चुनिटीज़ का सबसे बड़ा टाइम अभी लाइफ में और वर्ल्ड में इंडिया में। अगर वो नहीं है तो मैं यहाँ पे क्यों क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ अभी? रिसर्च किया है भाई। अच्छा, प्रॉपर रिसर्च वर्क करके आए हैं कुछ 5 साल से। तो इंडिया में अब कहीं ना कहीं आप देखते हैं रेवोल्यूशन आने वाली है सैलून इंडस्ट्री में। कुछ टारगेट आपने सेट किए हों आने वाले सालों में अपने लिए, या कुछ आपके फ्यूचर प्लान जो भी रिसेंटली आप अनाउंस करने वाले? तो ये हमारा पहला एकेडमी है मोहाली में, चंडीगढ़। ओके। अभी ये एक्सक्लूसिव है तुम्हारा पॉडकास्ट का।
ओके अभी मैंने कभी मीडिया के सामने नहीं बताया, ये एक्सक्लूसिव है। मेरा खुद का टूल्स आ रहा है इंडस्ट्री में, ओके। और इंडिया में खुद का सैलून आ रहा है भाई का। अरे ग्रेट, वेरी गुड। और नहीं बता सकता। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और निकल के आप बात कर ही रहे हो, सबसे पहले आपने इंडिया में पंजाब ही क्यों चूज़ किया? मैंने पंजाब क्यों चूज़ किया है, सिंपल बात है। सबसे बड़ा क्रिएटिविटी मेरे को लगता है, पर्सनल बात है, हमें गुजराती हूँ, लेकिन गुजरात में सबसे बड़ा क्रिएटिविटी नहीं बिजनेस है। ओके। मैं क्रिएटिव इंसान हूँ। सबसे बड़ा क्रिएटिविटी है जहाँ पे आर्ट है, म्यूज़िक है, फैशन है, हेयर स्टाइलिंग है, वो पंजाब में ही है। इसलिए मैंने बहुत सोचा था कि जब मैं खोलूँगा पहला मेरा बिजनेस इंडिया में, वो पंजाब में ही होगा। और हब कहाँ पे है? अभी हब है इंडिया का, सॉरी पंजाब का, चंडीगढ़। तो कहीं ना कहीं लोग शौकीन हैं अपनी लुक्स को, हाँ। लुक्स के बारे में थोड़ा सा अवेयर रहते हैं, है ना, self-conscious नई नई है। चीज़ों को ट्राई करते हाँ। हैं। तो आपको लगता है कि पंजाब के साथ हम ट्राई कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको सक्सेस यहाँ से आएगी। आएगा भाई। तो जे एक और चीज़ मेरे दिमाग में से आपने पंजाब को चूज़ की है, ठीक है। पंजाब में नो डाउट कि लोगों को ना इन्फ्लुएंस बहुत रहता है। बॉलीवुड में भी देखोगे पंजाब के काफ़ी लोग हैं, काफ़ी एक्टर्स हैं, है ना, इंडस्ट्री से जुड़े हुए काफ़ी लोग हैं, है ना। और यहाँ पे ना एक चीज़ और है कि यहाँ पे सिंगिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। मतलब पंजाबी म्यूज़िक के बारे में तो आप देखो कि कहीं ना कहीं वो हावी दिखता है बॉलीवुड म्यूज़िक पे भी, इवन यूरोपियन म्यूज़िक को टक्कर देता है फुल फ्लैज, फुल, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये पंजाबी इंडस्ट्री को लुक मेकओवर की और ज़रूरत है? और ज़रूरत है भाई। जितना भी तुम्हारा अच्छा गाना है, जितना भी तुम्हारा अच्छा है, जैसे हम दिलजीत की, अगर दिलजीत की हम बात करते हैं, उनके बियर्ड की स्टाइलिंग स्टाइल भाई अलग अलग वो रखते हैं, कभी लंबी बियर्ड रखते हैं, कभी वो छोटी बियर्ड रखते बहुत हैं। इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ा एरिया ये इंडस्ट्री का इंडिया का है पंजाबी सी। पहले बॉलीवुड रूल कर रहे थे, अभी पंजाब थोड़ा थोड़ा करके ऊपर ऊपर, मैं बोलूँगा तो 2-3 साल पहले सेम ही था बॉलीवुड लेवल का। अभी मेरे को पर्सनली लगता है पंजाबी सिंग बॉलीवुड से ज़्यादा है भाई इंडिया के बाहर। तो बीएड का ट्रेंड मुझे लगता है पंजाबी सिंगिंग में ज़्यादा है। हाँ। बिकॉज अब मेरे को लगता है कि बीएड का ट्रेंड ही पंजाबी लेके आए हैं ओवरऑल, हाँ है ना। डेफिनेटली। अब आप देखिए बॉलीवुड में मुझे नहीं लगता कोई ऐसा एक्टर है जो बीएड नहीं कैरी करता, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस इंडस्ट्री में और रेवोल्यूशन का स्कोप है? बहुत होगा, बहुत होगा। और सेट किसने किया है? जैज़ी बी ने। नहीं, जैज़ी को मैं जब डिस्कशन करा, जब हम लोग छोटे छोटे होते हैं, जैज़ी के लोग, हमारे पेरेंट्स हमें डांटते थे कि यार नहीं ऐसे बाल नहीं करने, तो ऐसे नहीं करने करो, ऐसे कपड़े मत पहनो। धीरे धीरे जैज़ी एक ट्रेंड बन गया, है ना। हाँ। चाहे उनकी हेयर स्टाइलिंग को लेके आप बात करो, चाहे उनके कपड़ों को लेके बात करो, है ना? तो मुझे तो लगता है कि सीरियसली आप सच बोल रहे हो कि जैज़ी भी एक ट्रेंड सेट कर चुके थे आज से 10-15 साल पहले। और अभी भी सभी लोग आ रहे हैं। अगर वो है हनी सिंह, बादशाह, एपी दिलों, और ये सब कुछ पंजाबी नेम्स नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड नेम्स है। वर्ल्ड ये बन रहे ना, बाहर जाके देसी अवार्ड्स नहीं जीत रहे, वो इंटरनेशनल म्यूजिक और फैशन अवार्ड्स जीत रहे हैं। फैशन अवार्ड, फैशन भी यार। कर्नाटका को अभी मिला वो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्टाइलिस्ट का। ग्रेट। 2 साल पहले डिवाइन को मिला। ओके। ये वर्ल्ड वाइड जीक्यू का अवार्ड्स है भाई। जी मुझे पता है आप लेट हो रहे हो, क्विकली मुझे आपसे, मेरे 2 क्वेश्चन और आपसे रह गए हैं, ठीक है, जो मैं मतलब मुझसे मैं देख रहा हूँ सामने, तो मेरे को क्वेश्चन सडनली दिमाग में है। ये आपने टैटू बनवाया हुआ है इल्यूमिनाती का, अभी रिसेंटली हमने एक एपिसोड भी किया था इल्यूमिनाती पे। तो इल्यूमिनाती के बारे में कुछ ऐसा कहा जाता है कि लोग अपनी जो इल्यूमिनाती के बारे में ऐसा कहा जाता है कि लोग अपनी सोल बेच देते हैं डेविल्स को, है ना। तो सक्सेस का बहुत बड़ा शॉर्टकट है। तो ये आपका टैटू मैं देख रहा हूँ, इल्यूमिनाती का टैटू जो लगा हुआ है, कहाँ पे? आपकी आम पे बना हुआ है। इल्यूमिनाटी तो नहीं है, ये आँखें वो सीजर्स है। अच्छा, ओके। अगर कोई किसी इल्यूमिनाती का भी बिल्कुल सेम ऐसे मतलब किसी को लगता है ये इल्यूमिनाटी है, मैं किसी को माइंडसेट तो नहीं चेंज कर सकता ना भाई। अच्छा, मेरे लिए वो आँखें और सीजर्स है। अच्छा, ओके। अगर तुम नहीं, लेकिन पब्लिक को लगता है कि इल्यूमिनाटी है, और इसलिए जेजे ने बहुत बड़ा काम किया और नाम बनाया 4 साल में, बहुत जल्दी सक्सेस अचीव कर लिया। वो लोग को सोचने दो भाई। अच्छा, मैं वो ओपन डिस्कशन है। ओके। 90% को लोग को लगता है इल्यूमिनाटी है, 10% को लोग सोचेंगे जो मैं बोलता हूँ। ओके। सिर्फ मेरे को जानता है।
जी जी, जैसे अब आपकी एकेडमी आ रही है ना, आई होप कि अब बहुत अच्छे अच्छे स्टाइलिंग के लोग निकलेंगे इंडस्ट्री से, मेकओवर के लोग आएंगे इंडस्ट्री के अंदर, इवन नॉट इन इंडस्ट्री, आम लोगों को भी लुक्स के बारे में पता लगेगा, उनकी लुक भी इनहेंस होगी, कहीं ना कहीं इंडस्ट्री पूरा रेवोल्यूशन आएगा इंडस्ट्री में। लास्ट में आप जाने से पहले कुछ मैसेज देना चाहते हो? जो भी जितना हमारा व्यूज़ है, खुद के अंदर और खुद का स्किन हेयर उसमें कंफर्टेबल हो जाओ पहले, उसके बाद इन्फ्लुएंस ले लो फैशन से हिसाब से। और लास्ट चीज़ जो हमने बोला था, पब्लिक मैसेज, विराट कोहली, करुण औजला, अगर तुम उनके देख लो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा फेस को और एक और इन्फ्लुएंस दिला सकता हूँ और एनहांस कर सकता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच व्यूवर्स। और ये थे जे सवानी हमारे साथ, इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बातें की, नॉट इवन इन इंडिया बल्कि अब्रॉड के बारे में भी इन्होंने काफ़ी सारे ट्रेंड बताए कि क्या क्या ट्रेंड फॉलो होते हैं, मेकओवर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और किस तरह से मेकओवर एक लुक क्रिएट होती है। थैंक यू सो मच। कोई भी आपके व्यूज़ हो, कमेंट हो, प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक्स।